रहिमहुल्लाह, हाफिज इब्न कसीर रहिमहुल्लाह, ये उलमा शामिल हैं जिन्होंने कुफार की ईदों का इल्म मुसलमानों तक पहुंचाया और मुसलमानों को इससे डराया और इससे बचाया। इस दौर में, असर हाजिर में कुफार के बहुत सी ईदें बड़े बड़े इज्तिमाआत की शक्ल में तब्दील हो चुकी हैं और बहुत से मुसलमान बगैर इल्म के काफिरों की ईदों में शामिल होते हैं। जैसे कि खेलों के मुकाबले, ओलंपिक के मुकाबले, ये ओलंपिक गेम्स, ये असल में यूनानियों का त्यौहार था, फिर रूमियों का त्यौहार था और फिर ईसाइयों का त्यौहार था। ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं, ये मुसलमानों की ईद नहीं, ये मुसलमानों की खुशी नहीं, बल्कि ये ईसाइयों की, उनकी दीनी ईद है, उनका त्यौहार है, उनका जश्न है, उनका इज्तिमा है। शर और बुराई को इसलिए भी जानना ज़रूरी है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फरमाते हैं, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते और मैं शर के बारे में सवाल करता। और मैं शर के बारे में क्यों पूछता कि कहीं बेइल्मी की वजह से इस शर में मैं मुब्तला ना हो जाऊं। तो कुफार के त्यौहारों को जानना, उनकी ईदों का इल्म हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी है कहीं हम बेइल्मी के अंदर उसमें शामिल ना हो जाएं और लाहौर की छत पे खड़े होकर हिंदुओं की बसंत हम भी ना मनाने लग जाएं। ये जानना ज़रूरी है कि ये बसंत का त्यौहार, ये ओलंपिक गेम्स, ये त्यौहार किनके हैं? अहले ईमान के। इस पर अबू बकर, उमर, उस्मान चलते रहे या कुफार चलते रहे, ये इल्म हासिल कीजिए। और जो त्यौहार काफिर का हो उसमें मुसलमान शरीक नहीं हो सकता। आइए कुछ कुफार कौमों के त्यौहार हम बयान करते हैं। फिरऔनों के त्यौहार, बाद नसीम सूंघने का त्यौहार जो कि अय्याम के तकद्दुस के लिए मनाया जाता और इन लोगों का कुर्ब और फाल हासिल करने के लिए जो गैरुल्लाह की इबादत किया करते थे। शेख महफूज ने वो कुछ जिक्र किया जो उनके दौर में इस त्यौहार पर गुनाह होता, शराब चलती, बदकारी, बेहयाई के मनाज़िर होते कि सर शर्म से झुक जाता। शेख फरमाते हैं, बागात, नहरों के किनारे खाली जगह लोगों और मर्दों और औरतों से भर जाती और वो सब शराब पीने के लिए और बदकारी और सिनाह करने के लिए इन जगहों की तरफ खींचे आते। और उनका ये एतकाद था कि आज जो कर लो खैर सल्ला है, आज खुली छुट्टी है, कोई रोकने वाला नहीं, आज का दिन जो कर लोगे आपको इजाज़त है। उनके लिए हर खबासत जायज़ थी उनके तसव्वुर के मुताबिक। और इस दिन में इनके औहाम में से ये भी है कि वो सोने वाले आदमी के सर के नीचे एक प्याज रखते और उस प्याज को दरवाज़ों पर भी टांगते इस अक़ीदे के साथ कि इससे सुस्ती और काहली दूर हो जाती है। और अभी भी बहुत से लोग मिस्र के अंदर और ख़ास तौर पे क़िब्ती इस जश्न को आज भी मनाते हैं और इसमें मुसलमान भी शरीक होते हैं। अल्लाह अहले ईमान को हिदायत अता फरमाए। और बहुत से बेदीन अभी भी मुतालबा करते हैं कि यह त्यौहार सरकारी सतह पर मनाया जाए ताकि फ़िरऔनों की सकाफ़त ज़िंदा रहे। हमारे यहाँ हर किसी की मदद करने के लिए तंजीमें बन जाती हैं, वो कहते हैं फ़िरौन सही, लेकिन सकाफ़त ज़िंदा रहनी चाहिए, इनकी बदमाशी के आसार तो ज़िंदा रहने चाहिए। इसी तरह यूनानियों के त्यौहार, यूनानियों के यहाँ साल के बहुत से महीने हैं जिनके नाम इनकी त्यौहारों की मुनासबत से रखे हुए हैं और इनके अक्सर त्यौहारों का ताल्लुक बुत परस्त दीन के साथ है। वो दीन जिसमें एक इलाह का तसव्वुर नहीं बल्कि दर्जनों महबूदों का तसव्वुर है। और इनके त्यौहारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हत्ता कि हर महीने में एक या एक से ज़्यादा। साढ़े तो पीछे ही रहे ने मेरा ख्याल। मुसलमानों, अगर आप देखोगे अपने पीरों के उर्सों की शाया होने वाली डिक्शनरी, तो मेरा ख्याल है इंडिया में कोई एक दिन भी खाली नहीं होगा और ना पाकिस्तान में खाली होगा जो किसी न किसी बाबे जी की सरकार ते सलाम करना जाना पैंदा होवे। आज फलां का उर्स है और कल फलां का उर्स है और परसों फलां का उर्स है और परसों फलां बाबे का। आज नूरी बुरी सरकार है, कल कोई एटशाह सरकार है, परसों कोई कामा वाली सरकार है और उसके बाद कुत्तों वाली सरकार है। हर सरकार के हमने बनाए हुए उर्स आज भी उस पर अमल है। तो यूनानियों की भी यही कैफियत थी, उनका हर महीने के अंदर, हमारा तो हफ्तेवार ऐलान छपता है ना, उनका महाना था, हर महीने में एक या एक से ज़्यादा त्यौहार हुआ करते थे। और इन त्यौहारों में फहाशी, जिनाहकारी, बदकारी, शराब,
हैवानी ख्वाहिशात को पूरा करने की इलामत बन चुके थे। और उनका गुमान था कि इन त्योहारों पे मुर्दों की रूहें फेरा मार दिया ने। हमारे यहाँ भी मुर्दों की ईद होती है ना, मुर्दे रात को आते हैं, दरवाजे पे खड़े होके पूछते हैं की पकाया जे? मौलवी कहता हलवा पका के रखा जे, रूहां बड़ी खुश हो के जान गया। जवाब मिले हलवा पका है तो कहते हैं माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, हलवा पका है, हमारा इस्तकबाल हुआ है। और अगर हलवा शरीफ ना होवे को दाल मसूर पकी कहता फिर वो तो साढ़े वास्ते दाल मसूर रहेगी सी। उन यूनानियों का भी यही अकीदा था कि रूहें आती हैं और त्यौहार में खुश होकर वापस जाती हैं। जन्नती रूहों को दुनिया पे आने की ज़रूरत ते जहन्नमियों को निकलन देंदा। फरिश्ते डंडे लेके खड़े हैं, लोहे के गुर्ज, चाहेंगे जंप लगाएं और जहन्नम के गड्ढों से निकल जाएं। उईदू फीहा, फिर उनके सरों पे गुर्ज मारे जाएंगे जिससे वो जहन्नम की तह में पहुंच जाएंगे। ये रूहों के आने का सिस्टम मौलवियों ने नया नहीं बनाया, पुराने दौर से चल रहा है। यूनानियों का भी यही अकीदा था कि वो आती हैं और वापस जाती हैं। इन यूनानियों के मशहूर त्योहारों में ओलंपिक का त्यौहार जो हर 4 बरस के बाद मुनक़िद किया जाता है, अभी भी यही कंडीशन है। ये ओलंपिक का त्यौहार हर 4 बरस के बाद मनाया जाता है और इसकी इब्तदा 777 ईस्वी में हुई, मिलादी में हुई, 776 मिलादी में इसकी इब्तदा हुई। और उस वक़्त से लेके ये त्यौहार आज तक मनाया जा रहा है। और इस त्यौहार के अंदर खेलों के मुकाबले होते हैं। और यूनानियों का ये जुमला बड़ा मशहूर है कि लड़ाई में फतह करने से ज़्यादा ओलंपिक के मुकाबले जीतने पर फ़ख्र होता है। हमारे यहाँ भी यही हाल है ना। कितने हैं जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच और नमाज़ें छोड़ देते हैं, कहें जी आज तो मेरे साथ नमाज की गल ना करो, इंडिया नाल मैच है। और यूँ लग रहा हो जब मैदान जंग में बदर का मार्का चल रहा है, हर बंदा पाँव दबा के टीवी के सामने बैठा है, ये ना आउट हो जाए और ये ना आउट हो जाए और ये ना आउट हो जाए। और जब या हार जाए या जीत जाए, हार जाए तब मुसलमानों के घर में फसाद, जीत जाए तब मुसलमानों के घर में फसाद। इसको मैदान जंग से ज्यादा अहमियत उस दौर में भी दी जाती थी और यही बेहयाई आज के दौर के अंदर भी मौजूद है। अच्छे भले दीन का नाम लेने वाले जब क्रिकेट का फाइनल मैच हो या इंडिया के साथ मुकाबले हो, खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया का, नमाजों से छुट्टी, जिक्र अज़कार से छुट्टी, कुरान की तलावत से छुट्टी। खेलों के ये मुकाबले आज तक मुनक़िद हो रहे हैं और ईसाई उम्मत इसी पुराने नाम और विरासती अलामत के साथ मुनक़िद करवाते हैं। और इसका इलामती निशान ओलंपिक की मिशाल को जलाना और इसे पूरी दुनिया के अंदर घुमाना। अभी जो पिछले दिनों हुआ वो चली या ना चली, वो जलती हुई आग हर हर मुल्क में पहुंची और गाफिल है मुसलमान जो कुफ्फार की इस ईद के अंदर, इस जश्न के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। हालांकि ये बुत परस्तों के मुकद्दस अय्याम हैं और हम अंधी तकलीद करते हुए उनके पीछे लग जाते हैं। और वो ओलंपिक की मिशल रोशन होते हुए मुसलमान मुल्कों के अंदर भी आती है और एक एक मुल्क के अंदर से जुलूसों की सूरत में उसको लेकर जाया जाता है। और मुसलमान नहीं समझते कि ये बुत परस्तों के मुकद्दस अय्याम है, ये उनकी दीनी ईद है, ये उनका त्यौहार है, ये उनका जश्न है। मुसलमान इसमें शामिल नहीं हो सकता। रूमियों के त्यौहार, सब उम्मतों में रूमियों के त्यौहार सबसे ज़्यादा हैं कि वो एक बरस में 100 दिन मुकद्दस थे। एक बरस में कितने? 100 दिन उनके मुकद्दस से। और हर महीने का पहला दिन भी बड़ा मुकद्दस दिन हुआ करता था, उसको भी वो ईद मनाते थे। और बाज़ त्यौहार फौज शुदगान की रूहों के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए मनाते थे कि ये ईद मनाएंगे बाबा जी की तो रूहें हमें कुछ नहीं कहेंगी, और अगर नहीं मनाएंगे तो ऐसी तैसी फेर देंगी। इनके गुमान के मुताबिक रूहों के गैज़ो गज़ब से बचना, उसके लिए उन्होंने ईद मुकर्रर कर रखी थी। और उनके त्योहारों में एक त्यौहार वैलेंटाइन डे, ये भी रूमियों का त्यौहार है। और अफसोस आज मुसलमान मुल्कों के अंदर भी ये बीमारी दाखिल हो चुकी है। 14 फरवरी को कितने वो जोड़े हैं मियाँ बीवी की शक्ल में या बेहयाओं की शक्ल के अंदर, वो अपने महबूब को सुर्ख रंग के बैग देते हैं, लड़कियां सुर्ख रंग का लिबास पहनती हैं, सुर्ख गुलाब के फूल का तबादला होता है। मियाँ बीवी के दरमियान भी
और आशिक और माशूक के दरमियान भी ये बदकारी और बेहयाई आम है। मनाने वाले मुसलमान त्यौहार कुफार का, रूमियों का त्यौहार, बुत परस्तों का त्यौहार आज मुसलमान मुल्कों के अंदर भी आम हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये त्यौहार बुत परस्त दीन के मुताबिक मोहब्बत का त्यौहार है, जो 1700 बरस कबल इजाद किया गया, जबकि रूमियों में बुत परस्ती का दौरा था। रूमी बुत परस्त थे, उन्होंने इस त्यौहार को शुरू किया और उनकी हुकूमत ने वैलेंटाइन जो कि बुत परस्त था, फिर उसने ईसाईयत कबूल की, जब उसको फांसी दी गई। लिहाजा जब रूमियों ने ईसाईयत कबूल की तो उन्होंने इस दिन को शोहदाए हुब के नाम से, यानी मोहब्बत के दिन के त्यौहार के नाम से मनाना शुरू किया। और आज तक अमेरिका में, यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। बेहयाई और